गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपकी तीसरी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में संकलित पत्रकारिता और जनसंचार माध्यम से जुड़े हुए विषय विशेष लेखन और उसके स्वरूप और उसके प्रकार को समझेंगे कि मुख्य रूप से विशेष लेखन क्या है, इसकी भाषा शैली कैसी होती है और पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में इसका क्या कार्य है। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले विशेष लेखन। समाचार पत्र सामान्य समाचारों के अलावा साहित्य, विज्ञान, खेल इत्यादि भी पर्याप्त जानकारी देते हैं। इसी कार्य के अंतर्गत जब किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लेखन किया जाए उसे विशेष लेखन कहते हैं। तो समाचार पत्रों में सामान्य जानकारी सामान्य समाचारों के अलावा साहित्य, विज्ञान, खेल आदि से जुड़े हुए, चाहे वो मौसम विभाग हो, इन तरह तरह के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए विषय भी मौजूद होते हैं, इनसे संबंधित जानकारी भी होती है। तो इसी के अंतर्गत, इस कार्य के अंतर्गत हम सामान्य से हटकर कुछ विशेष लिखते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित लिखते हैं, तो उसे विशेष लेखन कहते हैं। अगर आप किसी साहित्य के पन्ने से जुड़े हुए हैं, समाचार पत्र में किसी साहित्य के कॉलम से जुड़े हुए हैं या खेल के कॉलम से जुड़े हुए हैं, या आप कह सकते हैं कि विज्ञान से संबंधित जानकारी से जुड़े हुए हैं उस समाचार पत्र में, तो आप केवल उसी से संबंधित विशेष रूप से जानकारी लिखेंगे, उसी पर आधारित विषयों को चुनेंगे और उसी से जुड़ी हुई बातों को अपने लेख में लिखेंगे, तो उसे विशेष लेखन कहते हैं। तो हर एक तरह का, चाहे वो खेल हो तो उसमें स्पोर्ट्स से संबंधित, खेल से संबंधित तरह तरह के जो अलग अलग खेल हैं, उन क्षेत्रों में क्या क्या हो रहा है, वहाँ किसकी हार हुई, किसकी विजय हुई, तो केवल उसी का एनालिसिस, उसी के बारे में जानकारी और जो निरीक्षण परीक्षण है वो उसी पर आधारित होता है, यानी एक विशेष क्षेत्र पर आधारित। अगला आपका है डेस्क। समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है, यानी एक डिफरेंट एरिया होता है। उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता हो। विशेषज्ञ का अर्थ है यानी स्पेशलिटी हो, स्पेशलिटिस्ट से रिलेटेड उन सभी से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ उस क्षेत्र से जुड़ी हुई उनके पास हों, जिसमें वो मास्टर हों, यानी उनसे उस विषय से जुड़ी हुई जानकारी अगर उनसे मांगी जाए या उन्हें कहा जाए कि आपको खोज करनी है, तो वो सही रूप में उसकी जानकारी को निकाल पाएंगे और उसे छपने लायक बना पाएंगे, उस पर लेख लिख पाएंगे। तो हर क्षेत्र में, चाहे वो पत्रकारिता हो, समाचार हो, टीवी हो, रेडियो हो, आपने देखा है कि कुछ स्पोर्ट्स चैनल होते हैं जिसमें केवल स्पोर्ट्स एंकर होते हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर होते हैं। वो अपनी रिपोर्ट विशेष रूप से विशेष डेस्क के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से प्रिपेयर करते हैं और वही उसमें उसका एनालिसिस करते हैं, निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करेंगे, जानेंगे, जांच करेंगे और उसके बाद तर्कों के माध्यम से हमारे समक्ष उस बात को रखते हैं। विशेष लेखन के क्षेत्र। विशेष लेखन के कई क्षेत्र हैं, जैसे अर्थ, व्यापार, खेल, मनोरंजन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, विशेष, पर्यावरण, रक्षा, कानून, स्वास्थ्य इत्यादि। बीट। अब बीट क्या है? संवाददाताओं, यानी जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, एंकर्स तो नहीं बट न्यूज़ रिपोर्टर। जब आपने देखा है कि संवाददाता यहाँ गया हुआ है, उसने रिपोर्ट इकट्ठी की है, तो उसने न्यूज़ रिपोर्टर को हम संवाददाता कहते हैं, जो संवाद के माध्यम से दूसरों से बातचीत कर हम तक अपनी बात को या उस खबर को पहुंचाता है। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ है कि वह आपराधिक घटनाओं को उसकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है। तो बीट यानी उस विषय से संबंधित। हर संवाददाता की अपनी एक दिलचस्पी होती है कि वो खेल के क्षेत्र में, विज्ञान, कृषि, विदेश, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, मनोरंजन किस क्षेत्र में जो है वो रिपोर्टिंग करना चाहता है, तो उससे संबंधित घटनाएं वो इकट्ठी करता है और उसी से संबंधित वो हमारे सामने जानकारियाँ
रखता है। अब आपने न्यूज़ चैनल्स में बहुत से देखे होंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ को लिखते हैं। कोई राजनीति से जुड़ी हुई बात करेगा, कोई खेल से जुड़ी हुई बात करेगा, कोई मनोरंजन से जुड़ी हुई बात करेगा। विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं है। जब बीट रिपोर्टिंग के आगे एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्टिंग होती है, जिसमें ना सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए, बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। यानी कि अगर वो खेल से संबंधित बात कर रहा है, उसकी रिपोर्टिंग कर रहा है, उससे संबंधित लेख लिख रहा है, तो उस क्षेत्र की और भाषा जो है उसकी जानकारी उसे पूर्ण रूप से होनी चाहिए। केवल जानकारी नहीं, बल्कि भाषा की जानकारी भी, कि कौन कौन से टर्म्स जो हैं वो उस क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाते हैं, कौन सी भाषा अधिकतर उस क्षेत्र में प्रयोग की जाती है, तो उसकी जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है। आप देख रहे हैं बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग। इसमें अंतर, बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र की जानकारी होना पर्याप्त है, उसे सामान्य तौर पर खबरें लिखनी होती हैं। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं। और जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग है, कि संवाददाता को सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस क्षेत्र से जुड़ी हुई सूचनाओं को बारीकी से विश्लेषण करना होता है। वो पूरी तरह उसका विश्लेषण करेगा, बारीकी से जांच करेगा, छानबीन करेगा, और ना केवल सामान्य स्तर पर बल्कि विशेष रूप से पाठकों तक हर वो जानकारी पहुंचाएगा, और वो भी गहरी छानबीन करके। विशेषीकृत रिपोर्टिंग को करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं, कि वो उस विषय से संबंधित विशेष जानकारी रखता है जो कि अन्य रिपोर्टर्स नहीं रखते हैं। विशेष लेखन के अंतर्गत रिपोर्टिंग के अलावा विषय विशेष पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा, स्तंभ भी आते हैं। यानी ये सारी जो हैं वो कॉलम्स होते हैं। न्यूज़पेपर, पत्रकारिता, टेलीविज़न, रेडियो, जितने भी माध्यम हैं जनसंचार के, उनके अंतर्गत ये कॉलम्स होते हैं जिसमें समीक्षा यानी एनालिसिस किया जाता है और जाना जाता है कर कि क्या सही है, क्या गलत है, और उसकी एक परख की जाती है। लेख लिखे जाते हैं। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू किया जाता है, टिप्पणी की जाती है किसी विषय से संबंधित। पत्र पत्रिकाओं को विशेष लेख लिखने वाले सामान्यतः पेशेवर पत्रकार ना होकर विषय विशेषज्ञ होते हैं। उस विषय विशेषज्ञ यानी चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो, तो उसे उसकी पूरी जानकारी होती है। जैसे खेल के क्षेत्र में हर्षा भोगले, जसदेव सिंह और नरोत्तम पुरी आदि प्रसिद्ध हैं। विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए उस क्षेत्र से संबंधित। कारोबार और व्यापार में तेजड़िए सोना उछला चांदी लुढ़की, या पर्यावरण संबंधी लेख में आर्द्रता और कचरा, ग्लोबल वार्मिंग आदि। तो इस तरह से एक विशेष और तकनीकी भाषा का प्रयोग कर उस कार्य विशेष से और क्षेत्र विशेष से संबंधित होनी चाहिए। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती है। विषयानुकूल उल्टा पिरामिड शैली में या फीचर शैली का प्रयोग होता है। जिस प्रकार हम सामान्य खबर को लिखते हैं, जिसमें हम लिखते हैं कि क्यों, कैसे, कब, कहाँ और किस लिए क्या परिणाम हुआ उस खबर का। पत्रकार चाहे कोई भी शैली अपनाए, लेकिन उसे यह ध्यान रखना होता है कि खास विषय में लिखा गया आलेख सामान्य से अलग होना चाहिए। विशेषज्ञता का अभिप्राय क्या है? इसका अर्थ ये है कि व्यवहारिक या व्यावसायिक रूप से परीक्षण और ट्रेनिंग ना होने के बावजूद उस विषय में जानकारी अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस हद तक विकसित करना कि सूचनाओं की सहजता से व्याख्या कर पाठकों को उसके सामने रखना। यानी आप उस विषय से संबंधित आपने जानकारी प्राप्त करेंगे, अनुभवों के आधार पर बात करेंगे और इस हद तक जानकारी प्राप्त कर लेंगे और अपने मस्तिष्क को इतना विकसित कर लेंगे, उस सूचनाओं से भर लेंगे कि पाठकों तक हर वो छोटी बड़ी सारी जानकारी व्याख्या करके आप उसे समझा सकें, ताकि कोई लिमिट ना रहे, उसकी कोई सीमा ना रहे। विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए स्वयं का अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। पुस्तकें पढ़ना, शब्दकोश यानी भाषा की कौशलता बहुत होनी चाहिए, और सराहना करने के लिए सरकारी गैर सरकारी संगठनों में संपर्क रखना, इन सभी जगहों से उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। यानी हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर वो नहीं जुड़ा होगा तो वो अप टू डेट नहीं रहेगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि इस क्षेत्र में क्या हुआ या अगले क्षेत्र में क्या हुआ, तो उसके लिए विश्लेषण करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा।
कुछ वर्षों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रूप से उभरने वाली पत्रकारिता आर्थिक पत्रकारिता है, क्योंकि देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच रिश्ता गहरा है। आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में काफ़ी जटिल होती है। क्यों जटिल होती है? क्योंकि आम लोगों को इसकी शब्दावली का मतलब ही नहीं पता होता। आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक्स जो होती है या हमारी आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जो बातें हैं, लोगों को उसकी शब्दावली का ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए ये पत्रकारिता सामान्य रूप से आजकल ज़्यादा चर्चित है। तो लोगों को समझाने में, उनको इस बात की समझ पहुंचाने में तो ये काफ़ी सक्षम रही है। हमने दो प्रश्न हैं इन्हीं से संबंधित। विशेष लेखन किसे कहते हैं, इसके प्रमुख क्षेत्र तथा उसमें प्रयोग होने वाली भाषा शैली के बारे में लिखें। तो विशेष लेखन क्या है? जो सामान्य से हटकर लिखा जाए और साहित्य विषय, विज्ञान, खेल आदि से जुड़ी हुई जानकारी हो, विशेष जानकारी हो और थोड़ा अलग हटकर, सामान्य से हटकर उसमें लेखन हो। और उसकी भाषा जो है वो कैसी हो? जो कि तकनीकी भाषा हो, विषयों के अनुकूल हो। इसके साथ ही उसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो कोई भी हो सकता है, मनोरंजन, खेल, प्रौद्योगिकी, कृषि, विशेष आदि। बीट क्या है? तो विशेष लेखन में बीट, डेस्क का अर्थ क्या है? डेस्क जैसा मैंने आपको अभी बताया कि डेस्क यानी एक निश्चित डेस्क होता है, कमेटी होती है जो उस विशेष रिपोर्ट, उस विशेष क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारी सब देता है। और बीट जो है उसमें जानकारी रहती है लेकिन उसे सामान्य संवाददाता कहते हैं, और विशेष रूप से जो डेस्क बनते हैं उसे विशेष संवाददाता कहते हैं। आज की क्लास में हमने विशेष लेखन, उसका स्वरूप, उसकी भाषा शैली, उसमें कार्य क्षेत्र कैसा है, उसका कार्य किस रूप से परिपूर्ण होता है और उसको करने का जो ढंग है उसे समझने का प्रयास किया। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी शंका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।